जय हिंद दोस्तों। आइए आज डिस्कस करेंगे हम सेकेंड मेथड। तो देखो देखो ये जितने सारे सब मेथड है, सेकेंड है, न्यूटन रेफसन मेथड, बाइसेक्शन है, सब सारे क्या है, रूट्स फाइंडिंग मेथड्स। तो हम न्यूटन रेफसन मेथड्स फाइंड आउट कर लिए। और इसके लिए अगर मैं हमें सेकेंड मेथड क्यों करना पड़ रहा है वहाँ पे, इसका क्यों हम न्यूटन रेफसन से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अलग अलग अप्रोच है वहाँ पे। और ये सेकेंड मेथड्स आया क्यों, जैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जो न्यूटन रेफसन मेथड है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ प्लस एक्स एन। और इसकी कंडीशन होना चाहिए कि एफ डैश एक्स एन जो कि नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एन के लिए। तो जो भी सेकेंड मेथड्स अगर जो फाइंड आउट होता है वो न्यूटन रेफसन मेथड्स के हेल्प से ही फाइंड आउट होता है। और एक बात इसमें बताएंगे कि इसमें सेकेंड, इसका नाम सेकेंड नहीं क्यों पड़ा। तो जब न्यूटन रेफसन मेथड्स में क्या होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको इसके लिए, कि आपको फंक्शन एफ एक्स चाहिए के साथ साथ में उसका एफ डैश एक्स ये भी चाहिए। तो कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट होता है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम इस चीज़ को कम करने के लिए, ये हमारी डिफ़िकल्टी है, इसको दूर करने के लिए हम रिप्लेस करते हैं इस टर्म को इस टर्म को हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इस टर्म को हम किसी टर्म से रिप्लेस करते हैं। जो टर्म से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, उसी टर्म्स को हम जैसे ऐड करेंगे वहाँ पे, और यही टर्म हमारा बन के आ जाएगा सेकेंड मेथड का। तो वो टर्म्स का क्या है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो उसका नाम क्या है वो भी बता देते हैं यहाँ पे। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इन न्यूटन रेफसन मेथड्स इज द इवोल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव ऑल्दो दिस इज नॉट inconvenient for the polynomial and many other functions. There are certain functions whose derivative may be extremely difficult or inconvenient to evaluate. For these cases, the derivative can be approximated by backward finite divide difference. ये यूज होता है। सिर्फ इसके लिए इतना याद रख लो बस खाली, जो एफ डैश आपका एक्स आई होता है यहाँ पे एक टर्म पीछे आता है। इट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स ऑफ आई माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई। तो एक टर्म पीछे चला जाता है यहाँ से। देखो एक्स आई माइनस वन इससे जो कि इससे छोटा है, एक टर्म पीछे चला जाता है, मतलब बैकवर्ड लग जाता है यहाँ पे। अगर मैं इसको अगर फॉरवर्ड वाले टर्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। तो ये फॉरवर्ड के लिए हो जाएगा। तो हमें इतना टर्म ही रिप्लेस करना होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखो सेकेंड मेथड्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन गिवन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड इट सेटिस्फाई एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन जीरो विथ एफ ऑफ ए इज नॉन जीरो, एफ ऑफ बी इज नॉन जीरो। तो बाई आई बी पी क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। तभी रूट्स मिल जाते हैं ना, मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है ताकि उनका प्रोडक्ट में लेस देन जीरो। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है उन दोनों के बीच में जो हमें इक्वेशन पुट करने के बाद हमें जीरो मिलता है, मतलब वही हमारा रूट होता है। तो आइए देखते हैं। जो फॉर्मूला है हमारा एक्स एन प्लस वन, ये न्यूटन रेफसन का, इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइड डिफरेंस से। यही था ना यहाँ पे, हम बैकवर्ड फाइनाइट डिवाइड डिफरेंस उसका नाम है, लेकिन सिंपल्स में आप याद रखो कि एक टर्म हमें पीछे जाकर करना है, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन, इस टर्म को हमने रिप्लेस किया है एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एक्स एन माइनस वन। इसको बस सिंप्लीफाई कर लिया, हमें फार्मूला मिल गया। और यही फार्मूला हमारा है सेकेंड मेथड का, यही है सेकेंड मेथड का। हाँ, और अब देखते हैं इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, 1.618। कितना होता है, 1.618।
और इस ऑर्डर को हम और ये बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन रेशियो, तो एक सब चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है जैसे। हाँ, और एक चीज़, जो कन्वर्जन रेट होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड से। बाइसेक्शन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन कितना होता है 1, इसका कितना है 1.618, तो उससे ज़्यादा ही होती है। तो इसका ओवरव्यू जो फार्मूला कैसे आया क्या है, तो हमने क्या फार्मूला मैथमेटिक्स समझ लिया, अब इसको हम ग्राफिकली समझेंगे कि ये सेकेंड मेथड होता क्या है। तो आइए ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम देखते हैं, तो ग्राफ बनाएं, इसको कैसे बनाएं बता देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ कर्व, मतलब वाई इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स। तब हम 2 पॉइंट हमने बताया था एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के लिए, तो एक पॉइंट यहाँ चूज़ कर लेंगे, एक पॉइंट यहाँ। तो ए क्या है आपका बी है, ए आपका ए है। अब देखो एफ ऑफ ए पे इस पॉइंट पे नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इस पॉइंट्स को जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम वहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन, तो हमारा एक रूट ए यहाँ मिल जाता है यहाँ, और देखो ए है पॉजिटिव, सॉरी ए पॉइंट है ए। अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे दूसरा ए डैश, और अब निकालेंगे हम ए डैश और बी के फॉर्म में फिर अगेन से। तो ऐसे करेंगे यहाँ से, फिर सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड इसलिए उसका नाम है सेकेंड मेथड पड़ा है, इस लाइन को सेकेंड लाइन बोलते हैं। तो अगला रूट हमें मिल जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसे करेंगे। तो ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, इस जो रूट्स हमारा डिजायर रूट्स यहाँ पे रीच कर जाएंगे। हमने वही किया है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, देखो। तो हमने प्लॉट किया है, ये हमारा क्या है, ब्लैक लाइन क्या है, सोल्यूशन ऑफ कर्व है। हमने 2 पॉइंट चूज किया है, ए और बी। ए को हमने ए कॉमा एफ ऑफ ए, बी कॉमा एफ ऑफ बी। हमने क्या लिया, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी। तो उसका फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या होता है x माइनस एक्स वन। तो हमने बस खाली थोड़ा सा अपने आप को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा बस खाली नोटेशन डाल दिया है, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। हमने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ ए को एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, उसको नाम दे दिया एक्स वन वाई वन। बी एफ ऑफ बी को एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स टू वाई टू। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, मैं थोड़ा सिम्प्लिसिटी के लिए लिया हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन क्या हमारा एफ ऑफ एक्स वन। ये सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, और इस ब्रैकेट में क्या बन जाएगा x माइनस एक्स वन। तो देखो जो अगला पॉइंट, अब हम एट पॉइंट इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, एट पॉइंट एक्स टू पे, क्योंकि हमारा यही पॉइंट आया ना। एट पॉइंट एक्स टू पे क्या हो जाएगा, हमारा y तो 0 होगा और x क्या बन जाएगा x2। तो बस उसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। सिंप्लीफाई करेंगे 0 माइनस एफ ऑफ एक्स वन, इसको जिससे सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिल जाएगा यहाँ से x2 इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन और एक्स नॉट माइनस एक्स वन अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन। तो ये हमारा मिल गया, ये हमारा मिल गया एक इटरेशन। अब सिमिलरली जब ए एक्स टू हो गया, तो अभी देखो एक्स टू के लिए हो गया। अब फिर अगेन हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से और बी तक के सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स थ्री। सिमिलरली एक्स थ्री के लिए करेंगे, तो एक्स थ्री करने के बाद फिर इस पॉइंट में मिलेगा हमें, इस लाइन पे सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स फोर। ऐसे करते करते हम पहुँच जाएंगे इस पॉइंट तक, डिजायर रूट्स तक हम पहुँच जाएंगे। तो ऐसे कर करते हम सेकेंड लाइन ड्रॉ कर करके पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए नीचे भी एक्स थ्री के लिए भी लिख लिए हैं। तो एक्स थ्री के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो रही है ना, एक्स थ्री इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, अब ये चीज़। तो जनरलाइज फॉर्म हमने लिख दिया है एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन अपॉन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन। ये आपका क्या है, फाइनल फार्मूला है। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में ज़्यादा चीज़ें पूछ देगा वहाँ पे।
तो इसी से अच्छे से तैयार कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सब चीज़ें जो मेन पॉइंट्स है, मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए यहाँ पे। और हाँ, इसमें क्या होता है कि इसके सेकेंड मेथड्स के लिए हमें पास, जैसे न्यूटन रेफ्लेक्शन के लिए हमारे पास कोई एक पॉइंट रिक्वायरमेंट है, इनिशियल पॉइंट, बट इसके लिए सेकेंड के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है 2 पॉइंट्स की, इसलिए हम बोलते हैं ए और बी 2 पॉइंट लेते हैं। तो इसका ये डिफरेंस है, यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए इसके लिए 1 पॉइंट चाहिए। तो लगभग सब पॉइंट्स कवर हो गए हैं इसके लिए। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।